बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल जो पंजाब असम्बली में वाक़या पेश आया वो एक तरह से तारीख 1971 की तारीख दोहराई गई है। 1971 में भी यही कुछ हुआ था जो कल 22 जुलाई 2022 को जो हुआ वो कल वही हुआ जो 1971 में हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को नहीं माना गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़बरदस्ती अपनी अक्सरियत मानने की कोशिश की और मुल्क और जो इसको सपोर्ट कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक़्त के, उन्होंने मुल्क को दो लख्त करवा दिया। ठीक है, किस तरह अच्छा था उस वक्त जो हम पढ़ते हैं, जिस वक्त हम किताबें पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, नॉर्थ रेलवे, ईस्ट रेलवे लिखा जाता था। कितना अच्छा एक इमेज था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, जैसे आज तुर्किया, इस्तांबुल और अंकारा, इस तरह पाकिस्तान भी था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। कितना अच्छा लगता था। मगर इन लोगों ने जो आज इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके हैंडलर्स बने हुए, जो इनके सहूलतकार बने हुए, जिन्होंने बेल्जियम में, दुनिया में अपनी जायदादें बनाई हुई हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। और तबाही का बायस यही लोग हैं। अमेरिका से मदद लेते हैं क्योंकि अमेरिका के आगे ये बोल नहीं सकते, इसलिए नहीं बोल सकते कि इनका पैसा बाहर है। यूरोप में पैसा इनका, यूरोप के आगे बोल नहीं सकते। ये स्वाय लेटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जरदारी जो है, नून लीग जो है वो जरदारी के हाथ से खेल रही है। जरदारी जो है वो हैंडलर्स के हाथ में खेल रहा है, हैंडलर्स जो है अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं। ये एक चेन है पूरी। और जो कल दोस्त मजारी ने किया, 186 वाला बाहर, 189 वाला अंदर। वफाक में इन लोगों ने किया 155 वाला बाहर, 85 वाला अंदर। ये क्या करना चाहते हैं मुल्क को? अब अवाम इनका एहतसाब, जब अवाम निकला है बाहर और अवाम ने इनका एहतसाब करना शुरू कर दिया, इनके घरों में घुस जाएंगे अवाम, इनको छुपना मुश्किल हो जाएगा। ये समझते हैं हम बाई एयर चले जाएंगे, एयरपोर्ट पे भी अवाम दे देगी पैरा जाके, किसी को घुसने नहीं, उड़ने नहीं देना किसी अवाम ने। फिर श्रीलंका से ज़्यादा मिसाल यहाँ कायम हो जाएंगी। बेहतरी यही है, अभी भी संभल जाओ, अदलिया भी संभल जाए। अदलिया जो दोगली पॉलिसी करके चल रही हैं, कसूरी साहब को बुलाया नहीं कि आप आके अपना मौक़िफ़ बयान करो, दोस्त मोहम्मद मज़ारी को बुला लिया, आप आके मौक़िफ़ बयान करो। ये दोहरा म्यार जो है अदलिया का, ये लेके डूब रहा है। तभी तो आज 130वें नंबर पर है। अब 1971 की आपको डिटेल बता दें। 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने 39% वोट लिए, 39% से ज़ायद वोट लिए अवामी लीग ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18% वोट लिए, यानी कम, बहुत कम वोट। और उसकी सीटें जो थी वो इंतहाई कम थी कि जो कि सीटें अवामी लीग की थी। अवामी लीग की जो सीटें थी वो बहुत ज़्यादा सीटें थी उनकी, और इनकी जो हैं सीटें बहुत कम थी। तो इस तरीके से जो है बड़ा मसला था। तो कहने का मतलब ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान की 151 सीटें उस वक़्त चाहिए थी, दरकार थी, ये जो कि शेख मुजीबुर रहमान के पास थी अक्सरियत 151 की, वो हुकूमत बना सकता था। मगर इन्होंने वहाँ उसको हुकूमत नहीं बनाने दी। भट्टो की काफ़ी कम सीटें थी, 85 थी या इतनी, तकरीबन लगभग इतनी थी सीटें। तो वो नहीं, 151 सीटें चाहिए थी टोटल, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के पास थी। और उसको तबाह करने वाले या आज के जो फिरौन बैठे हुए हैं, इन्होंने ही तबाह किया है। सब कुछ पाकिस्तान का तबाह किया इन्हीं लोगों ने। सियासतदान जो है हमारे इंतहाई खबीस नस्ल इंसान हैं सियासतदान हमारे। मरीम और ज़ेब की मिसाल ले लें, एक नैपी और एक पैम्पर बदलने वाली की बेटी आज उठ के इमरान खान पे बात कर रही है, जो उसकी जूती के बराबर नहीं है। ऐसे लोग नून लीग में हैं। नून लीग एक सियासी जमात नहीं है, एक ये रस्सागीर एक ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल्स पार्टी एक जमात नहीं रही, वो एक रस्सागीर ऑर्गेनाइजेशन है। जरदारी सब पे भारी नहीं है। जरदारी आए, मुकाबला करे, सियासत में आकर मुकाबला करे,
ये पैसा तो बच्चे के हाथ में दे दो, वो जाके बंदा खरीद लेगा। ये कोई काबिलियत नहीं है पैसा से, अरबों रुपया से खरीदने। 1 अरब 10 करोड़ ले लो तुम हमारी तरफ आ जाओ, ये कोई काबिलियत नहीं है। काबिलियत ये है बग़ैर पैसे के और अपने एतमाद से, अपनी अक्ल से, अपनी मैदान मारना, वो उसको भारी कहा जाता है। जैसे कि इमरान खान हैं, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, वो पैसा वो खरीदना चाहते वोट, उनके कोई मसला था, खजाने पे तो बैठे थे, वज़ारत खजाना के वज़ीर आज़म थे, वोट खरीद सकते थे, नहीं खरीदा। अवाम का पैसा था, नहीं तबाह किया। उनको यकीन कामिल था तो मैं अवाम में जाऊंगा, अवाम से हमायत लूँगा। शायद मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, जितनी भी जमातें हैं, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान किसका करम है। पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का करम है। शफ़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात है। जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा उसका आखिरत इंतहाई ख़राब होगी, चाहे वो बेल्जियम बैठ जाए, चाहे वो UK बैठ जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, उसकी आकबत ख़राब होनी ही होनी, हर सूरत होनी। ड्रोन हमले करवाए, आज उसकी हालत देख लो क्या हालत है, बोलने के काबिल नहीं अल्लाह ने छोड़ा उसको। ये सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की अजियत मिली है। भट्टो ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उसकी अजियत उसको मिली। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जबकि उसने कहा है गुलाम इसहाक खान ने ज़ियाउल हक को कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है शख्स, इसको मत बनाओ, कुछ नहीं लेकर आओ हुकूमत में। फिर भी इसको हुकूमत में लेकर आया, उसका भी आप नतीजा देख लें। अब इनका भी नतीजा आपके सामने होगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। हमारे जो मुल्क है उसको जो तबाही की है इन लोगों ने, इंशाल्लाह 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 अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। जब इनको पढ़नी, इनको समझ में नहीं आने के हमारे साथ हुआ क्या है, यही अवाम इनके गिरबान पकड़ेंगे, यही अवाम इनके घरों में घुसेगी। अगर इन्होंने अदलिया ने होश के नाखून नहीं लिए, इन लोगों ने होश के नाखून नहीं लिए, ब्यूरोक्रेट ने होश के नाखून नहीं लिए, जैसे आज गवर्नर ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, ब्यूरोक्रेट ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए नोटिफिकेशन जारी की है, यह इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।